शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 18 जनवरी पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनका दिव्य स्मृति दिवस। आप देखिए कि भगवान ने मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए गीता ज्ञान दिया और वो गीता ज्ञान 18 अध्याय के अंदर दिया है। तो गीता का पहला अध्याय में परमात्मा ने यही कहा कि स्वयं को आत्मनिश्चय करो। और फिर गीता ज्ञान में परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन अर्थात जो ज्ञान को अर्जन करता है, कि जो मनुष्य स्वयं को आत्मा समझता है, दूसरों को आत्मा रूप में देखता है, आत्मा समझ के सब कार्य करता है और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है, उस व्यक्ति को इस संसार में करने योग्य और कोई कार्य रह ही नहीं जाता है। तो परमात्मा शिव ने जब ये ज्ञान दिया तो पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इन्होंने आत्मिक स्थिति का गहन अभ्यास किया। यूँ कहे तो पूरा ही समय, हर पल वो इसी स्मृति में रहते थे कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। डायरी पे लिखते रहते थे। भी हमको तो पता चल गया कि हम आत्मा हैं, पता चलना अलग है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये भर जाए कि ये झूठी काया, झूठी माया है, सत्य तो केवल आत्मा है। और जो आत्मा में निष्ठ रहता है वो आत्मा के सत्य धर्म को पहचानता है। तो पहला पाठ ये आत्माभिमानी बनने का बाबा ने पक्का किया और सभी से वो पक्का कराया। और इसके लिए फिर बाबा ने क्या किया कि एक नई रीति और नई नीति शुरू की। हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। जब परमात्मा ने उनको चुना, जब उनको परमात्मा की शक्ति का अनुभव हो गया, जब उनके अंदर निराकार शिव परमात्मा ने प्रवेश किया, तो संसारिक आत्माओं के दिल से ये निकलने लगा कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। भी 2500 साल से कहो या सतयुग आरंभ से कहो, जो 5000 साल का चक्र है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल संगम युग पर होता है, जब शिव भगवान धरती पर आते हैं। लेकिन उसके अंदर जो दलाल अर्थात मीडिएटर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बनते हैं, और ब्रह्मा बाबा मीडिएटर बनकर हमारा संबंध परमात्मा से जोड़ने के लिए निमित्त बनते हैं। क्योंकि हम सभी साकारी मनुष्य हैं, भगवान निराकार है। अब निराकार से जुड़ने के लिए, निराकार का ज्ञान देने के लिए निराकार शिव परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। और भगवान की विधि कैसी न्यारी थी कि ब्रह्मा बाबा जो श्री नारायण के भक्त थे, उनको बाबा ने श्री नारायण का ही साक्षात्कार कराया और कहा कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम, भी तुमको ही नारायण बनना है। तो बाबा को आश्चर्यचकित होता था। लेकिन जब बाबा को देखने के बाद में सभी लोग कहते थे कि बाबा आपकी जगह तुमको श्री कृष्ण दिखता है, नारायण का रूप दिखाई देता है। ऐसे एक नहीं अनेकों लोग कहते थे। लोग भी कहते थे, बाबा को खुद को दर्शन भी होता था। शिव बाबा ने भी वो संकेत दिए। तो बाबा को ये निश्चय हो गया कि नर ऐसी करनी करे जो नर का श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है? जो कार्य व्यवहार हम कर रहे हैं वो ही कार्य व्यवहार सतयुग में करने वाले हैं। रहन सहन, खान पान, सोना आराम, ये भी चीज़ें होने वाली। लेकिन कलयुग में मनुष्य आत्माओं के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे हुए हैं।
और वही कार्य सत्युग में जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान है, शांति है, शक्ति है, पवित्रता है, सुख है, आनंद है। तो इसीलिए बाबा ने सबसे पहले संबंधों को सीमित किया। भाई परमात्मा एक पिता है और हम सब उसके बच्चे आपस में भाई बहन हैं। तो आबू पर्वत पर जिस प्रकार सत्यनारायण की कथा में कहा कि बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, आबू की गुफाओं में, आबू की कंदराओं में, जंगल के अंदर बाबा ने पांडव भवन, और वहाँ बैठकर जो सत्यनारायण की कथा में कहते हैं कि ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। भाई राजा जैसा जीवन था ब्रह्मा बाबा का, जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, आलीशान रहते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा से छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और परमात्मा की लीला जो है अपरंपार है कि हम देखते कि वर्तमान समय में जब व्यक्ति रिटायरमेंट की एज पे आता है 60 वर्ष की आयु में, तो उसको इस संसार में करने योग्य कोई कार्य बचता नहीं है। नया कार्य शुरू कोई व्यक्ति कब करेगा? युवावस्था में करेगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 60 वर्ष की आयु में कार्य शुरू किया। तो आप देखो कि 60 वर्ष की आयु में कार्य शुरू किया और उसके लिए किसी अनुभवी लोगों को नहीं चुना, छोटे छोटे बच्चों को चुना, 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के, 12-13 साल के, ऐसे बच्चों को जिनको संसारिक अनुभव नहीं है। तो देखो कि एक 60 वर्ष का, दूसरे 10-12 साल के, और फिर उनके अंदर ज्ञान का बीजारोपण किया और वही कार्य करना है। भी साफ सफाई करना है, खाना बनाना है, लेकिन कर्म योगी बनकर बनाना है। और जो संबंधों का मोह है, भाई गीता का जो पहला अध्याय है आत्माभिमानी भव, और उसका परिणाम है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो मोह का नाश किया। भाई ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, या पति है, पत्नी, बस ये के संबंध कि परमात्मा हमारा पिता है और हम आपस में भाई बहन। पवित्रता का तो कहते हैं तुमने पवित्रता का पौधा जो सींचा, बन के विशाल वृक्ष देता अब साया, हम सब के रहबर जब परम पिता शिव बाबा मिलके रहेंगी हमको मंजिल हमारी। एक छोटे से कमरे में बाबा ने कार्य शुरू किया। ऐसा कहते हैं कि भी एक मछली थी, भी समुद्र से मछली निकली, उसको कमंडल में रखा, मछली बड़ी होने लगी, उसको बड़े बर्तन में रखा, और बड़ी होने लगी, उसको कुएं में डाला गया, और बड़ी होने लगी, उसको नदी में डाला गया, और जैसे जैसे उसको आखिर में उसको समुद्र में डालना पड़ा। तो यहाँ भी परमात्मा ने कार्य एक कमरे से शुरू किया, लेकिन विज़न बाबा का कितना बड़ा था। बाबा को पता था कि विश्व के सभी धर्म की आत्माएं जुड़ेंगी और सारे विश्व के अंदर ये परमात्मा का कार्य जाएगा। और आप देखो कि ब्रह्मा बाबा जब तक थे उस समय केवल 150 सेवा केंद्र थे और केवल भारत में थे, लेकिन बाबा को ये विज़न था। तो बाबा जो है अव्यक्त होने के बाद आज पूरे विश्व के अंदर हम देखते हैं कि 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं, 140 से भी अधिक देशों में, 7 महाद्वीपों में ये बाबा का कार्य फैल गया है। तो कैसे परमात्मा का विज़न था और कैसे भगवान ने जो नारी को लोग अपने बाएं पैर की एड़ी मानते थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिना उस समय समाज के अंदर नारियों को बहुत तुच्छ माना जाता था, उन नारी को शक्ति स्वरूपा बना दिया। आज आप देखो कि बहनों के अंदर बाबा ने वो प्यूरिटी, जो दिव्यता भरी, उनको बताया कि तुम तो शिव शक्ति हो, तुम गौ माता हो, तुमको ज्ञान को उगारना है और ज्ञान सबको बांटना है। तो पवित्र बहनों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर परमात्मा ने अपना कार्य शुरू किया। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा 18 अध्याय गीता के जैसे समाप्त होते हैं। तो 18 जनवरी को बाबा हम सभी के साथ में रहते रहते अचानक अव्यक्त हो गए। जब बाबा अव्यक्त हुए तो सबको तो ऐसा लगा कि बाबा तो अंत तक हमारे साथ में रहने वाले। भाई और संस्थाओं में आप देखो कि जब संस्था का मुखिया चला जाता है तो सत्ता का हस्तांतरण और संस्था हिल जाती है, लेकिन बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा ने इस प्रकार, बाबा ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ।
केवल रीति बदलने वाली है। जो मैं आज व्यक्त रूप में आप सभी के साथ में हूँ, तो अव्यक्त रूप में मैं रहूँगा करके। तो जब बाबा गए तो 18 जनवरी को, तो बाबा ने रात को मुरली चलाई। बाबा के जीवन में पुरुषार्थ के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, 18 जनवरी की रात्रि की मुरली क्लास में भी बाबा ने वही बातें बताई कि भाई बच्चे देही अभिमानी बनना है, खुद को बताया कि मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। और फिर उसमें बाबा ने कहा कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। भाई जब जगदीश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं, तो जब बाबा से मिलने वो पहली बार गए तो उन्होंने कहा कि हमको बहनों ने बताया कि एक साधारण वृद्ध मानव तन के अंदर भगवान आए हैं। तो जब मैंने बाबा को देखा तो बाबा के मस्तक पर इतना लाइट, बाबा की इतनी सौम्य मुस्कान, बाबा के नैनों के अंदर वो रोशनी, तो इनको साधारण व्यक्ति कौन कह सकता है? ऐसा व्यक्ति तो हमने जीवन में देखा ही नहीं। बाबा का वो आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व था कि जो भी बाबा को देखता था तो बाबा की तरफ खींचा चला जाता था और बाबा की गोद लेकर वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव प्राप्त होता था। तो बाबा बातों बातों में, बाबा तो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा को सब आत्माएं बच्चे बच्चे दिखते थे। तो बाबा कहते थे कि ये जो बच्चे जहाँ बाबा रहता है ना, उसके पीछे श्मशान है और उसके वहाँ एक साधु कुटिया बना कर रहता है, और वो साधु जो है कुटिया में जो रहता है वो बाबा के ऊपर गालियों रूपी पुष्पों की बरसात हमेशा करता रहता है। तो बाबा ने कितनी सहजता से गालियों को भी पुष्पों की बरसात मानी, क्योंकि बाबा को ये पता था कि जब भी कोई नया कार्य इस संसार में किया जाएगा तो उसका तो विरोध होगा। और बाबा ने तो स्वयं अपने आँखों से साक्षात विनाश का दृश्य देखा। तो बाबा को ये पता था कि दुनिया विनाश होने वाली है। बाबा ने साक्षात ये दृश्य देखा कि श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, सत्युग आने वाला है, एक भारत देश ही रहेगा। तो बाबा को ये निश्चय था कि ये भगवान का कार्य है, कराने वाला वो है। तो बाबा के अंदर साधना थी निमित्त भाव की। निमित्त अर्थात ट्रस्टी। बाबा ने, देखो आप कोई दुनिया में संस्था स्थापित करेगा तो खुद को मुखिया बनाएगा, अपने परिवार के किसी लोगों को शामिल करेगा। बाबा ने अपना पूरा धन, हीरो जवाहरत के व्यापारी थे, पूरा धन एक ट्रस्ट बनाकर 7 माताओं को माता माना कन्याओं को निमित्त बनाया, लेकिन उसमें अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखा, न खुद को रखा। इतना बाबा को परमात्मा पे निश्चय था। तो बहनों के द्वारा बाबा ने इतना विशाल कार्य कराया परमात्मा ने। तो ये बाबा की महिमा अपरंपार थी। तो बाबा निराकारी बनने की विधि अपनाते थे। जब बाबा अव्यक्त हो गए और अव्यक्त होने के बाद जब पहला बाबा का मैसेज आया तो बाबा ने कहा कि बाबा कहीं गया नहीं है। जैसे अन्य आत्माएं नया जन्म लेती हैं शरीर छोड़ने के बाद में, ब्रह्मा बाबा ही विश्व के एकमात्र ऐसी आत्मा है कि जो शरीर छोड़ने के बाद में नया जन्म न लेते हुए सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में आज भी हैं। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से हम में शक्ति भर रहे। कर्म जो भी था अधूरा पर कर रहे तुम आज पूरा, अर्श से आस पूरी आज भी तुम कर रहे हैं। तो आसमान से बच्चों में शक्ति भर रहे हैं। इतने बाबा के हजारों सेंटर है, लेकिन सभी सेंटरों पे बाबा की नज़र है। जिस प्रकार सूर्य एक जगह रहकर सारे विश्व को रोशनी देता है, ऐसे ही बाबा जो है आज सूक्ष्म वतन से हर बच्चों को पालना। और हम देखते हैं इतने लोग अपना अनुभव बताते हैं। हमारा भी अनुभव है कि हमको ऐसा लगता ही नहीं कि बाबा गए करके। बाबा के चेहरे में वो आकर्षण, वो कशिश है, वो चैतन्यता है। बाबा की आँखों में भी आप देखो कि वो एक खुशबू है। भी आप बाबा, अब हम इतने देशों में घूमे, जहाँ भी हम जाते हैं बाबा के कमरे में जाते हैं, तो बाबा के कमरे में जाते ही ऐसा लगता है कि यहाँ एक अलौकिक खुशबू है। भाई वो घड़ी 2 घड़ी जहाँ बैठे, वो जगह महके। भाई भगवान जहाँ बैठ जाता है उस जगह में खुशबू आने लग जाती है। अगर हमारे दिल में बाबा बैठता है, हमारी यादों में बाबा बैठता है, तो हमारे जीवन के अंदर भी परमात्मा खुशबू के रूप में महकता है। तो बाबा ने फिर 18 जनवरी को, बाबा को भी नहीं पता था कि मुझे जाना है करके, तो बाबा ने दादी जी को बुलाया, प्रकाशमणि दादी जी को।
प्रकाशमणि दादी जी जो उस समय बम्बई सेवा केंद्र पर रहती थी, बाबा ने बहनों को कहा भाई जाओ, गो सुन कम सुन, भाई जाओ सेवा करके आओ। और जब बहनें कोई जिज्ञासुओं को लेकर आती थी और वापस जाती थी तो उनकी तो बाबा को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं रहती थी, लेकिन बाबा कहते थे सेवा पर जाओ। तो दादी जी को बाबा ने रोक दिया कि आपको नहीं जाना है, तो दादी जी बड़े खुश हो गए। 18 जनवरी को जब बाबा ने मुरली सुनाई शाम के समय, तो शिक्षाओं भरी मुरली बाबा ने सुनाई, पुरुषार्थ के ऊपर तत्परता रखने की मुरली सुनाई। और जब हिस्ट्री हॉल में बाबा जब निकले तो कभी बाबा ऐसे नहीं कहते थे, लेकिन बाबा ने हिस्ट्री हॉल में रुके और गेट के पास बाबा ने हाथ ऊपर करके कहा, अच्छा बच्चे फिर मिलेंगे। तो किसी के समझ में नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कहते करके। बाबा अपने कमरे में गए, बाबा की तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी, तो किसी ने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। तो बाबा ने कहा अब डॉक्टर कुछ काम करने वाला नहीं है। प्रकाशमणि ने दादी जी को बुलाया, बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ दिया और दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हो गए। तो जिस प्रकार विल की जाती है, विल में क्या किया जाता है, विल अर्थात इच्छा, भाई मेरे मरने के उपरांत ये प्रॉपर्टीज़ को विल इच्छा। तो बाबा ने दादी जी को अपनी पूरी शक्तियाँ विल कर दी और दादी जी के अंदर वो पूरी विशेषता आगे जो बाबा में आई। तो जब हम दादी जी को देखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि ब्रह्मा बाबा ये करके, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के। तो आज भी हमको लगता नहीं है कि बाबा हमको छोड़कर गए। बाबा को देखकर ही हम सभी का जीवन जो है ये खुशनुमा बना रहता है। भाई किसी को आप पूछेंगे कि आपने किस्मत को देखा है क्या, तो हम जब ब्रह्मा बाबा को देखते तो हमको लगता है कि यही हमारी किस्मत है। और जितना ब्रह्मा बाबा को देखकर हमको खुशी होती तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हम खुशनसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन जो था वो अनुकरणीय जीवन था। बाबा ने हर कार्य करके दिखाया, कार्य करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा का जीवन प्रेरणा स्रोत था, एक लाइट हाउस था। तो बाबा ने किस प्रकार हमको कर्म योगी बनकर रहना सिखाया। आज भी बाबा क्या कहते हैं कि आप घर परिवार में रहो लेकिन प्रेम से रहो, शांति से रहो, सहनशीलता के गुणों को धारण करो। तो बाबा की जो शिक्षाएं जो है यही हमारी रक्षा करती है। तो आज 18 जनवरी का जो दिन है, बाबा का 1936 से लेकर 1969 तक का साकार जो जीवन है, उसकी प्रेरणाओं को जब हम देखते हैं, उसके कदम पर कदम रखकर जब हम चलते हैं, तो यही दिल कहता है कि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए। भाई भगवान के कदम पर कदम रखकर हमको चलना है। तो बाबा ने यही कहा कि भाई मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा ने पहले मैसेज में ही कहा कि वही रीति चलने वाली है, उसी प्रकार पत्र मधुबन से आएंगे, उसी प्रकार मुरली आएंगी। आपको एक दिन पुरानी मुरली भी तो याद नहीं रहती है, तो मुरली उसी प्रकार रिवीजन होंगी, वही रीति रहेंगी, वही नीति रहेंगी। लेकिन बाबा जो है वो गुलजार दादी जी के तन में हम सभी के सामने अव्यक्त रूप में आएंगे। तो अव्यक्त बाप दादा के रूप में भी ब्रह्मा बाबा हम सभी को आज भी पालना दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा, गुलजार दादी के तन के द्वारा साकार और अव्यक्त पालनाओं से आत्मा संपन्न बन गई। अभी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या रहना चाहिए कि भाई जो कहते हैं कि सन शोज फादर, तो हमें भी बाबा की बातों को अपने जीवन में धारण करना है। तो 18 जनवरी का दिन ये स्मृति का दिन है। भाई जैसे ही कहते हैं कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, अच्छी शुरुआत ये आधा काम कर देती है। जैसे जनवरी मास आता है सभी के दिल में आता है कि तपस्या मास शुरू हो गया, क्योंकि 18 जनवरी ये बाबा का स्मृति दिन है। तो जनवरी माह पूरा तपस्या में, बाबा की स्मृतियों में जब हम मनाते हैं, तो साल का पहला महीना अगर हमारा ज्ञान योग और तपस्या में जाता है तो हमारा आधा काम तो सफल हो जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा बाबा जो है वो हम सभी के प्रेरणा मूर्त हैं, हम सभी के आदि पिता, हम सभी के आदर्श है, हम सभी के लिए दर्शनीय है, उनका जीवन अनुकरणीय है। और कहा हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई जाती है कि हिस्ट्री से सीखा जाता है। ऐसे हजारों आत्माओं का अनुभव है कि जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे अपना जीवन बनाया। तो जब हम उनकी जीवन कहानी पढ़ेंगे
आजकल आप देखो यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ उपलब्ध है, तो हम बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं, तो जो बाबा ने हमको कहा कि फॉलो फादर करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। फिर बाबा ने ये बताया कि तुमको मन की ड्रिल करना है, तो मन की ड्रिल के लिए फिर बाबा ने ये बताया कि भाई आप बार बार मधुबन नहीं आ सकते हो, लेकिन मन से तो मधुबन आ सकते हैं। उसके लिए फिर बाबा ने कहा कि मधुबन अर्थात पांडव भवन, मधुबन में मुरलिया बाजी रे, वे भगवान की ज्ञान मुरली मधुबन में बसती है। और मधुबन में जब हम जाते हैं तो मधुबन के अंदर बाबा कहते हैं कि जब भी आप मधुबन नहीं भी आते तो मन से मधुबन पहुंच जाओ। भाई मन इधर उधर भटकता रहता है, मन से मधुबन पहुंच जाएंगे तो मधुबन की भासना आप हर जगह बैठे रह सकते हैं। तो जब हमको बाबा ने ये बताया है कि अगर आप उदास हो जाते हो तो रोह रिहान करने कुटिया में पहुंच जाओ। भाई भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर आत्मा साधना करती है। बाबा की जो झोपड़ी है, बाबा की झोपड़ी, बाबा कहते उदास हो जाओ तो आप मेरी झोपड़ी में आ जाओ, मैं वहाँ बैठा मिलूँगा आपको, आप मेरे से मीठी मीठी बातें करो। अगर आप बाप समान बनना चाहते हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। बाबा के कमरे में जब हम जाते हैं तो बाबा के कमरे के वाइब्रेशन हम फील करते हैं और वो वाइब्रेशन को अपने स्मृति में रखते हैं। और जब हम अपने सेवा स्थान पर आकर वो वाइब्रेशन का अनुभव करते हैं तो हम सूक्ष्म रूप में बाबा के कमरे में कभी भी जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मन में अगर व्यर्थ संकल्प चलते होंगे तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। हिस्ट्री जो है वो हमारे जीवन की मिस्ट्री को सुलझाती है। और फिर बाबा ने ये कहा कि भाई अगर शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। तो जब हम बाबा के मस्तक पर देखते हैं तो बाबा का जो मस्तक है वो हमको झोपड़ी के भांति दिखाई देता है। बाबा की जो आँखें हैं ये बाबा का कमरा है। ये जो नाक है ये शांति स्तंभ है। भाई हमारा जो है जीवन की श्वास ये नाक के द्वारा है। तो शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्रता स्तंभ यही हमारे जीवन की श्वास है। और हिस्ट्री कभी भी मुख से बताई जाती है तो बाबा का जो मुख है, बाबा के जो होठ है ये हिस्ट्री है। तो जब हम ये 4 धाम की यात्रा करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। जब हम शांति स्तंभ पर जाते हैं तो हमारे अति प्रिय पिताश्री जी की दिव्य स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान बनाया, जो शिव बाबा का साकार माध्यम बन हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने, जो अब भी अव्यक्त रूप में हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने में तत्पर है। दिव्य गुण धारण करना, याद की यात्रा में रहना, पवित्र बनना और बनाना। फिर जब हम शांति स्तंभ से ज्ञान स्तंभ की ओर जाते हैं तो ज्ञान स्तंभ में बाबा कहते हैं कि समय कम है, गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। प्यारे वत्सों, परमपिता परमात्मा शिव सभी के परमपिता है। भारत सर्व देशों में महान देश है। आबू सब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। यह रहस्य सबको समझाना है। फिर जब हम शक्ति स्तंभ की ओर जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि निश्चय में ही विजय है। ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, लाडले बच्चों, इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। सिकलधे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा ये ईश्वरीय जीवन हीरे तुल्य है। फिर जब हम पवित्रता के स्तंभ की ओर जाते हैं तो बाबा कहते कि मन वचन कर्म से दुख न दो, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। प्यारे वत्सों, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार बाबा की तरफ हम जाते हैं तो हमको यही लगता है कि कहते हैं कि आज तुम अव्यक्त हो, लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। प्यार फिर साकार सम तुम दे रहे, आसमां से हम में शक्ति भर रहे। फिर अंत में हम यही प्रतिज्ञा करते हैं कि हे यज्ञ पिता शिव बाबा पर हम आप समान बलि जाएंगे। हे प्रजापिता, हम यज्ञ वत्स पूरा ही
साथ निभाएंगे। हे आदि पिता, ये यज्ञ सदा हम सब ही सफल बनाएंगे। हम इसी धरा को स्वर्ग बनाकर दैवी सृष्टि बनाएंगे। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो हमारे जीवन को हीरे तुल्य बनाया, अलौकिक बनाया, तो हम आज के दिन 18 जनवरी को हमारे जीवन में भी यही लक्ष्य रखते हैं कि हमको भी बाबा के समान देही अभिमानी ये मार्ग अपनाते हुए नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा इस महामंत्र को अपने जीवन में अपनाना है, बाबा को फॉलो करना है, बाबा का नाम रोशन करना है। यही हमारे पुरुषार्थ की तत्परता हो। तो फिर से हम आज के दिन हमारे सभी के ब्राह्मण परिवार के दिलों पर राज करने वाले पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं। शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। ओम शांति।